बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और व्यूवर्स, काफ़ी दिन हो गए आपसे मेरा जो प्रोग्राम है वो मुसलसल आते रहे, कभी हामिद रफ़ीक ख़ान साहब के साथ और कभी डॉक्टर जमील मलिक साहब के साथ। तो मैंने कहा आज व्यूवर्स से जो है ना दिल की बातें हों और कुछ इस तरह का बोझलपन है और अपने वतन और अपने मुल्क के लिए। तो मैंने कहा आज व्यूवर्स से मैं खुद ही मुखातिब होता हूँ और उनसे कुछ बातचीत भी करता हूँ, उनको कुछ नए हकायक भी बताते हैं कि अब क्या हो रहा है इस मुल्क में। आप देख रहे हैं कि हमने 2017 में एक लफ्ज़ सुना और उसके लिए मुख्तलिफ जलूस जलसे और फिर रैलियां और फिर जीटी रोड और क्या क्या हुआ, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला। वो निकाला का ही स्लोगन चलता रहा और उस पर वो निकाला वाले इदारों को वो पूछते रहे जो उस वक्त के न्यूट्रल थे कि मुझे क्यों निकाला। और अब हमने देखा है कि 2022 में मुझे इस तरह निकाला। वो क्यों निकाला था, इन्होंने बता दिया मुझे इस तरह निकाला, और फिर वही बातें जो हैं वो न्यूट्रल्स पे आ गई। हम बहसियत कौम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा ये क्या, हम क्या पैगाम डिलीवर कर रहे हैं पूरी दुनिया को। और मेरे सुनने वाले मेरे इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि क्या हमने यही चीज़ें सुनते रहना है और फिर हमें जिस तरह अब पूरी आवाम को चक्की में पीस रहे हैं और महंगाई की, और पहले 30 फिर रात को 30 और अब 60 हो गया। और ये वही हैं जिन्होंने असम्बलीज में भी पोस्टर उठाए, जिन्होंने जल्द से जुलूस में भी कहा कि पेट्रोल बिजली और जब महंगी होती है तो आप समझ लें कि वजीर आजम चोर है। तो मैं समझता हूं कि आपको हमेशा देख के सियासत करनी चाहिए कि ये वक्त फिर आप पे अब आ गया है, अब आप महंगे कर रहे हैं, अब आपके पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। अब इसकी मुख्तलिफ जो मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल्स पर भी बैठे हैं, हमारे होस्ट भी बैठे हैं और मेहमान भी बैठे हैं, कई तो जनाब अभी भी डिफेंड कर रहे हैं माशाल्लाह कि पेट्रोल को। क्या ही बात है जी, क्या खूबसूरत अंदाज है उनका कि वो अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। मुझे याद है कि इमरान खान ने 8 से 10 रुपए बढ़ाया तो यहाँ पे चीख और माइक और पता नहीं क्या क्या हो गया, और वो घी जो है वो आपको आयल 600 रुपये मिलेगा। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपना कोई ख़ास रहमत और फजल फरमाए, अदरवाइज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि क्या होगा। कल जो है जनाब हमारे वजीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, कल उनका एक खाना था अपनी फैमिली के हमरा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के यहाँ, और वो खाना कोई ऐसे नहीं था। उस खाने में बहुत ज़रूरी और अंदर की गुफ्तगू जो है वो बड़ी टॉप सीक्रेट थी। और उसमें सबसे पहले तो वजीर दाखिला साहब ने मरियम साहिबा से ये भी कहा है कि ये मेरे लिए अब ये क्या हो रहा है, अदालतों में ये केसेस किस तरह खुल रहे हैं, आप इन्हें तो कुछ करवाएं ना। उसके बाद उन्हें यकीन दहानी भी करवाई गई है और उन्हें कहा गया है कि आप फ्रंट लाइन पे आएँ और आप फिक्र ना करें, और मजीद जो होता है। और मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान के लिए शिकंजा टाइट करने के लिए पूरा प्लान आउट भी हुआ है और कुछ और भी ऑर्डर्स भी आए हैं। और मुझे लग रहा है कि इमरान खान और महमूद खान और 2-4 और हैं, उनके खिलाफ आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी टाइटनेस और काफ़ी मुकदमात और बनाए जाएंगे, और जो बनेंगे बिल्कुल। और इस वक्त की पोजीशन जो है हुकूमत के लिए, क्योंकि इस तरह की महंगाई में अब बड़ा मुश्किल होगा उसका सरवाइव करना, लेकिन क्योंकि अभी उन्हें ग्रीन सिग्नल ही है तो वो हुकूमत करते रहेंगे। ये महंगाई अभी 210 है, ये 270 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है सॉरी, और ये 300 पे भी जा सकता है। तो इसके लिए अभी आप इंतजार करें। आज एक और चीज जो हाई प्रोफाइल केस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बल्कि एक हफ्ता भी दे दिया उन्होंने गवर्नमेंट को कि आप हमें बताएं या तरमीम कर लें कि आपने किस तरह से ईसीएल से नाम निकालें और किस तरह से आप जो उनको पोस्टिंग भी कर रहे हैं एफआईए की और हटा भी रहे हैं, और प्रोसिक्यूशन का जो अमल है उससे भी आपने रोका हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं, और वो उन्होंने टाइम मांगा है कि जी हमें 1 हफ्ते का टाइम दें, हम आपको इसमें कानून साजी करके बता देंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अभी तक अ, उनका जो डी नोटिफाई हुए थे और जो 25 वो लौटे, अब उनके बाद आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने कैसा काम किया है कि उनके वो 5 जो असेंबली के मेंबर थे, उनके लिए वो उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, बल्कि उनको कह दिया गया कि जब तक इलेक्शन नहीं होते आप जो है पाबंद हैं। क्या माशाल्लाह यहाँ पे कानून चल रहा है और किस तरह के यहाँ फैसले हो रहे हैं। और अभी एक खबर जो आई है, और वो ये है कि एक नोटिफिकेशन पास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि आईएसआई जो है वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स की स्क्रीनिंग भी करेगा, और पोस्टिंग से पहले भी करेगा, और फिर उनकी तरक्कियों में भी उसका अमल दखल होगा, और वो स्क्रीनिंग करके आगे उनको ब्यूरोक्रेसी में और उनको जो है वो पोस्ट आउट करेंगे। ये ऑर्डर जो है आज वजीर आजम साहब की तरफ से उस पर साइन भी हो गए और ये भी आ गया है। और आने वाले वक्त में आप देखें कि किस तरह से जो दुश्मन भी घात लगाकर बैठे हैं, वो भी खुल के पाकिस्तान में अपने रोल अदा कर रहे हैं, और वो सब लोग जानते हैं वो किस तरह से क्या कर रहे हैं। और वो आप देख लें कि अफवाज पाकिस्तान को कभी शुमाली वज़ीरिस्तान और कभी क्वेटा की तरफ, कभी बलूचिस्तान और कभी खैबर एजेंसी की तरफ कुछ इलाके हैं, और कुछ न कुछ काम चल रहा है। और मैं कहता हूँ पूरी कौम से कि हमें इस वक्त जो है मुत्तहिद होना चाहिए, और अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क की खैर मांगनी चाहिए। और साथ में मैं कहता हूँ कि जो ग्रेड 19 और 20 के जितने में मुलाजमीन हैं, और उनसे बढ़ के 21-22 तक, सबकी एक तो जो पेट्रोल की मद है उसको हाफ कर दें या ख़त्म कर दें। तो मैं कहता हूँ कि काफ़ी जो है, और बड़े बड़े जो इदारे हैं उनकी भी फ्यूल बंद कर देनी चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी तरह रिलीफ भी मिल सकता है, और ये हुकूमत को ऐसे इकदाम करने पड़ने हैं जिससे कम अज़ कम गरीब आदमी को, क्योंकि बाज़ हमारे माशाल्लाह यहाँ पे कुछ इदारे हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उनकी सैलरीज तो 30-30, 35-35 लाख भी रुपए हैं। तो उनसे भी कुछ कटौतियाँ करें, कुछ मुल्क में कोई मुल्क की खुशहाली के लिए, और इस वक्त चाहिए भी कि कोई सहारा बने। और मैं पब्लिक से कहूँगा कि अपने मुल्क के लिए स्टैंड करें, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ स्टैंड करें, और मुल्क की खैर मांगें और मुल्क की तरक्की की खैर मांगें। अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपना ख़ास रहम और करम फरमाए।